इस बार फिर पाकिस्तान में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। जिस प्रकार से सेना की तैयारी चल रही है, सीमाओं पर हलचल बढ़ गई है और लगातार सेना के तीनों अंगों के प्रमुख, प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बार बार मीटिंग कर रहे हैं। उससे ऐसा लग रहा है कि फिर भारत कुछ बहुत बड़ा करने जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। एक एक बूंद पानी को लेकर पाकिस्तान में त्राहिमाम त्राहिमाम मचा हुआ है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की आर्थिक रीढ़ पूरी तरह टूट चुकी है और खास तौर से उसके आतंकवादी, जिनके दम पर पाकिस्तान और पाकिस्तान की सेना अपना सीना फुलाती थी, वो सब भूमिगत हो गए हैं। रात में भी उन आतंकवादियों को ब्रह्मोस्त्र का स्वप्न दिख रहा है। लेकिन दुर्भाग्य ये कहा जाएगा कि भारत में कांग्रेस और विपक्षी नेताओं को कुछ भी नहीं दिख रहा है। उनको दिखेगा भी नहीं। ना तो उनको पाकिस्तान की तबाही दिखेगी, ना आतंकवादियों को के नेस्तनाबूद होते उनके अड्डे दिखेंगे, न ही पाकिस्तान धुआं धुआं होता दिखेगा। क्यों? क्योंकि वहीं से उनकी राजनीति की रोटी सिकती है, पकती है और फिर चलती है। आज कई बड़े खुलासे करूंगा, देखते रहिए। आप देख रहे हैं कमेंट टुडे और मैं हूं सतीश शर्मा। पाकिस्तान करहे उठा है, पाकिस्तान टूट चुका है, पाकिस्तान बर्बाद हो चुका है। पाकिस्तान के वो आतंकी आका जो बार बार भारत को धमकी देते थे, यहां तक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी चेतावनी देते थे, आज वो किस गुफा में छुपे हुए हैं ये उनको नहीं, किसी को नहीं पता। हां, अगर मालूम है तो भारत को मालूम है। एक बार फिर भारत के पास मसूद अजहर, दाऊद इब्राहिम और माफिया डॉन की सारी लोकेशन भारत के पास आ चुकी है। उनके एक एक पल का रिकॉर्ड भारत सजो कर रख रहा है। वो कहां छिपे हैं, कौन उनसे मिलने आ रहा है, कहां कहां वो जा रहे हैं, सारी सटीक सूचना इस समय भारत के पास है। और इस बार ऑपरेशन सिंदूर 2 के तहत भारत जब हमला करेगा तो पहली बार यह मौका होगा जब पाकिस्तान आतंक विहीन देश हो जाएगा। एक भी आतंकवादी इस हमले में जीवित नहीं बचेगा। वैसे भी उनकी दशा क्या हो गई है मालूम है आपको? कांग्रेस को भले न दिख रहा हो, लेकिन अगर सुन सकते हो तो मेरे इस कार्यक्रम को सुने। और मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो मसूद अजहर जो पाकिस्तान में बैठकर भारत पर लगातार हमले करा रहा था। वो मसूद अजहर जिसने कहा था भारत को मसल कर फेंक देगा। वो मसूद अजहर जो भारत को बार बार परमाणु बम की भी धमकी देता था। उस मसूद अजहर के परिवार की जब 14 लाशें उसके सामने पड़ी थी तो दहाड़ मारकर वो कैसे चीख रहा है, कैसे रो रहा है और कैसे भारत द्वारा की गई तबाही और बर्बादी की दास्तान सुना रहा है। आप सुनिए, ये वायरल वीडियो मसूद अजहर का बताया जा रहा है। ध्यान से सुनिए और राहुल गांधी को भी सुना दीजिए क्या कह रहा है मसूद अजहर। अल्लाह की कसम हमें न छेड़ो, हम गमज़दा है, हम जख्मी है, हम लाशें उठा उठा के थके हुए हैं, हम खून देख देख कर पागल हो चुके हैं। अगर तुम हमारे रास्ते में आओगे और अगर हमने तुम्हारी तरफ तवज्जो कर ली, अल्लाह की कसम तुम्हारा नामो निशान भी मिट जाएगा। हमें अपना दुश्मन बनाकर किसी को भी फायदा नहीं मिलेगा। मैं भावलपुर की सरजमीन पे उन लोगों का नाम लिए बगैर इस चीज का ऐलान कर रहा हूं, अल्लाह की कसम हमें न छेड़ो, हम गमज़दा है, हम जख्मी है, हम लाशें उठा उठा के थके हुए हैं, हम खून देख देख कर पागल हो चुके हैं। अगर तुम हमारे रास्ते में आओगे और अगर हमने तुम्हारी तरफ तवज्जो कर ली, अल्लाह की कसम तुम्हारा नामो निशान भी मिट जाएगा।
भारत ने लगभग इनके सारे अड्डों को खत्म कर दिया है, लेकिन अब पीओके में कुछ अड्डे इनके बाकी हैं जिसकी लोकेशन भारत के पास है। बाकी और जगह स्थानांतरित करके जो ये इन्होंने आतंकवादियों के अड्डे बना लिए हैं उसकी लोकेशन भी भारत के पास आ चुकी है। भारत कुछ बहुत बड़ा करने जा रहा है और हो सकता है कि इस बार भारत जो कुछ भी करेगा पाकिस्तान की सरजमी पर एक भी आतंकवादी जीवित नहीं रहेगा। लेकिन सबसे खास बात यह है कि भारत में बैठे कांग्रेस के नेता और विपक्ष के नेता सीना कूट कूट कर भारत की सेना, भारत के प्रधानमंत्री और भारत की सरकार को गालियां दे रहे हैं। अनाप शनाप जो मन में आ रहा वो बोल रहे हैं, लेकिन खतरा बहुत बड़ा है। अब पाकिस्तान में सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चीन और अमेरिका की सेना भी पाकिस्तान में पहुंच चुकी है। हालांकि चीन और अमेरिका की सेना तो ये कह रही है कि वो परमाणु बम की रक्षा और सुरक्षा के लिए आई हुई हैं, लेकिन खेला क्या हो रहा है? खेला कुछ बहुत बड़ा हो रहा है और पाकिस्तान को जिंदा रखना चीन की मजबूरी है, पाकिस्तान को जिंदा रखना अमेरिका की मजबूरी है, अजरबैजान की भी मजबूरी है और तुर्की की भी मजबूरी है कि वो पाकिस्तान को जिंदा रखें। और पाकिस्तान को जिंदा रखने की सबसे बड़ी मजबूरी कांग्रेस की है, कांग्रेस के नेताओं की है। भारत के उन विपक्षी दलों की भी जिम्मेदारी बनती कांग्रेस को जिंदा रखें जिनके दम पर वो राजनीति की अपनी रोटी सेकते हैं। कांग्रेस और विपक्ष के नेता सिर्फ पाकिस्तान पर हुए हमले या ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ही सीना नहीं कूट रहे हैं, बल्कि उनके सीना कूटने का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि जिस प्रकार से कॉपरेशन यहां चलाया गया, जिस प्रकार से रोहिंग्या, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी घुसपैठियों को बड़ी तादाद में यहां से निकाला जा रहा है, जिस प्रकार से जासूसी नेटवर्क को छिन्न भिन्न करके जासूसों को गिरफ्तार किया जा रहा है, वो इन सबके लिए चिंता का विषय सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो इनका वोट बैंक था। वो वोट बैंक भी था और ये वो हथियार भी था कि जब चाहते थे, जहां चाहते थे वहां बम धमाके भी करा लेते थे और जहां चाहते थे वो पत्थर फिकवा कर आतंक और आतंकवादी घटनाएं भी करा लेते थे। वो सारे हथियार अब कुछ भी नहीं बचेंगे। पाकिस्तान से लेकर भारत की सीमा के अंदर तक जितने भी गद्दार हैं इन्हें अब भविष्य में सर उठाने का मौका नहीं दिया जाएगा। इस बार प्लान काफी बड़ा है। सेना देश के बाहर लेकर के देश के अंदर तक मोर्चा संभाले हुए है। एक तरफ जहां भारत के गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में सीमा सुरक्षा बल, बाकी और बीएसएफ के जवानों द्वारा नक्सलवादियों को तबाह और बर्बाद किया जा रहा है, लाल सलाम को मिट्टी में दफन किया जा रहा है, उसे बहुत बड़ी विजय भारत की हो रही है। क्योंकि आतंकवाद से बड़ी समस्या नक्सलवाद भी थी जिसका जिम्मा ले रखा है अमित शाह ने। अमित शाह तो अपने मुहिम में लगे हैं और अनुमान है कि 2026 आते आते भारत की धरती से नक्सलवाद जड़ से खत्म हो जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ अमित शाह और उनकी टीमें काम और भी कर रही है कि भारत में घुसपैठियों को निकाला जा रहा है, जबरदस्ती उनके गिरबान में हाथ डालकर उन्हें बाहर लाया जा रहा है और अब खतरा मंडरा रहा है उन लंबे कुर्ता वाले लोगों के ऊपर जिन्होंने इनको शरण दी। वो चेहरे भी बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएंगे। जासूसी कांड में भी कुछ बहुत बड़े राजनीति के नाम खुल करके आएंगे जिनको सुनकर आपको आश्चर्य होगा। लेकिन सावधान रहिएगा, ऑपरेशन 2 की सूचना कभी भी आपके पास आ सकती है और कभी भी आपके पास यह सूचना आ सकती है कि अजहर, मसूद अजहर, हाफिज सईद, उबैदुल्ला जैसे न जाने कितने आतंकवादियों को पाकिस्तान में मार गिराया गया। क्योंकि एक तरफ जहां ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना, वहीं दूसरी तरफ अज्ञात बंदूकधारियों का आतंक भी इस समय आतंकवादियों को चैन की नींद सोने नहीं दे रहा है। बार बार पाकिस्तान के वो नेता जो कभी पौवा भर के अणु बम, परमाणु बम की धमकी दिया करते थे, आज वो घुटने टेक कर भारत से हर प्रकार की वार्ता करने के लिए तैयार हैं। अभी नहीं, थोड़ा इंतजार करिए। पहले मुझे आतंकवादियों को जड़ से साफ कर लेने दीजिए, वार्ता तो उसके बाद हो जाएगी। लेकिन भारत में बैठे हुए वो राजनीतिक दल जो बार बार सेना से के सौर्य पर उंगली उठा रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री को अनाप शनाप कह रहे हैं, उन्हें भी होश में आ जाना चाहिए, वरना 140 करोड़ जनता हिसाब किताब कर लेगी। क्योंकि ये देश वो देश है जहां गद्दार तो मुट्ठी भर हैं लेकिन बाकी सब राष्ट्रभक्त हैं। और राष्ट्रभक्तों को तुम्हारी या कांव कांव की भाषा
बड़ी खराब लग रही है। कांग्रेस ने किस प्रकार से भारत में संविधान की हत्या की, भारत के न्याय व्यवस्था को कैसे अपनी जेब में रखा, कैसे भारत की चीफ जस्टिस कांग्रेस अपने मन की बनाती रही, जिसको चाहा नेता बना दिया और जिसको चाहा चीफ जस्टिस बना दिया। जी हां, यह सच है। इंदिरा गांधी का यह खेल अगले एपिसोड में मिस मत करिएगा। अगली बार मैं कांग्रेस के एक और काले इतिहास से पर्दा उठाऊंगा और बताऊंगा कैसे बदरुल इस्लाम को एक नेता से सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया गया। जय हिंद। अगर आप सच देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो अभी और इसी वक्त कमेंट टुडे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट टुडे चैनल केवल सच और सच और सच ही दिखाता है।